हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद है, आशा है कि आप लोग बेहतर ही होंगे। और तैयारी तो एकदम जैसे शेर शिकार से पहले करता है वैसे आपकी तैयारी हो रही होगी कि भाई फिजिक्स ने हमें घायल किया है तो केमिस्ट्री में हम उसको घायल करने ही वाले हैं। जैसे होता है आपके पास शेर, अगर वो एक बार घायल हो जाए तो उससे खूंखार हो नहीं सकता और फिर उससे शिकार छूट नहीं सकता। तो वैसी ही हालत मेरे शेर और शेरनियों की होगी। तो भाई केमिस्ट्री में हम तो बहुत सारी तैयारी कर ली है, तो आगे के जो हैं उसको भी हम करते हैं। तो फिजिकल्स का ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वो है कि अभिक्रिया का वेग। आपसे क्वेश्चंस करता है कि आप अभिक्रिया के वेग से क्या समझते हैं, या तो पूछेगा कि अभिक्रिया का वेग किन पे निर्भर करता है, या तो ये क्वेश्चन और रहता है कि अभिक्रिया के वेग का मात्रक क्या होता है। तो आज इन सभी क्वेश्चंस का हम क्लियर आउट करने वाले हैं। देखिए, अभिक्रिया का वेग क्या होता है, प्रभाव ये 3 नंबर में पूछा जा सकता है। अभिक्रिया का मात्रक ये 1 नंबर में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अभिक्रिया का वेग होता क्या है। तो अभिक्रिया का वेग क्या है कि किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में इकाई समय में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। मान लीजिए एक परिवर्तन ही हो रहा है कि अभिकारक से उत्पाद बन गया, तो वही तो किस वेग से वो बना उसी में तो वेग लग रहा है कि अभिक्रिया से मतलब अभिकारक से उत्पाद बन रहा है, उसकी सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है, तो कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा। तो जब भी परिवर्तन होता है, टाइम लगता है, तो वेग आता ही है। जैसे कि दूरी हम तय करते थे तो समय लगता था, तो भी हम वेग बोलते थे, चाल बोलते थे। तो वैसे यही है कि हम इसकी सांद्रता में क्या कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं। तो अभिक्रिया का वेग यही कहलाता है कि किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में इकाई समय में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। और अभिक्रिया के वेग बराबर जो फार्मूला होता है, dx/dt। आप x की जगह c भी लिख सकते हो, क्योंकि ये जो x है वो क्या है, सांद्रता ही है। यहाँ से अभिकारक या उत्पाद किसी की भी क्या होगी, ये सांद्रता होगी। अब यहाँ से हमें निकालना होता है इसका मात्रक। भाई इसका मात्रक बताओ, इसकी यूनिट बताओ। तो हम कहेंगे यार अब ये कैसे आएगा, हम तो भूल गए। लेकिन ये फार्मूला याद है, तब आपको भूल जाना उसकी भी टेंशन नहीं रखनी है। भाई फार्मूला याद है, सांद्रता अपॉन समय है, वेग बराबर क्या है, सांद्रता अपॉन समय है। तो अगर मान लीजिए यूनिट हमें फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले आपको इतना तो याद होगा कि वेग बराबर क्या होता है, सांद्रता अपॉन समय। अब भाई सांद्रता का मात्रक लिख लो। सांद्रता को क्या होता है, मोल प्रति लीटर होता है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप लिख सकते हो मोल प्रति लीटर। आपने लीटर लिख लिया, और पूरे के अपान आप लिखोगे समय, सॉरी समय लिख दिया हमने। समय का मात्रक होता है सेकंड, घंटा नहीं लिख दीजिए। भाई समय का जो छोटा मात्रक वो सेकंड ही तो होता है। अब ये हो गया भाई, एक के बट्टे में है, तो जब इसको हम फाइंड आउट करेंगे तो ये मोल, और यहाँ से आप लीटर लिखोगे ही। और ये एक बट्टे के है, तो जब ये जाएगा तो 1/सेकंड हो जाएगा। तो यानी आपके पास जो मेन मात्रक निकल के आएगा वो आएगा मोल प्रति लीटर इंटू सेकेंड। तो ये आ गया आपके पास वेग का मात्रक। तो आई होप अब तो मात्रक में आपको क्लियर नहीं, मतलब कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर आप ये भूल जाते हो लेकिन ये आपको फार्मूला पता है कि वेग बराबर सांद्रता अपॉन समय, तो आप आसानी से निकाल लोगे। सांद्रता का मोल प्रति लीटर और समय का तो पता ही है सेकेंड, घंटा ना लगा लीजिएगा। अब नेक्स्ट इसमें जो चीजें पूछता है वो चीज ये होता है कि अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, करने वाले कारक। तो आप इसमें लिख सकते हो ताप। पहली चीज कि आप पहला क्या करोगे, ताप। तो भाई ताप अगर हम ले तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। अब ये कैसे,
भाई जब हम ताप बढ़ा रहे हैं तो मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलेगी, और जैसे उनको एनर्जी मिलेगी तो एकदम हो जाएंगे उत्साहित। जैसे कि हमें कुछ अच्छी चीजें खाने को मिल जाए तो भाई जो करवाओ वो करवा, जो चाहे मतलब वो करवाना चाहे कोई भी करवा सकता है। वैसे इन्हें भी ताप मिला, इनको एनर्जी आ गई, तो अब ये आसानी से अपने घुल मिल के कोई ना कोई ये मतलब परिवर्तन करना शुरू कर देंगे यहाँ से। तो जैसे ही हम ताप बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का वेग भाई वो तीव्र हो जाएगा। जो धीरे धीरे हो रहा था, अब मान लीजिए हम ताप बढ़ा रहे हैं तो वो क्या हो जाएंगे, दौड़ना शुरू कर देंगे जल्दी जल्दी, यानी वो जल्दी जल्दी परिवर्तित हो जाएंगे। अब दूसरे ही मान लीजिए दो ही हमें अक्सर करके लिखना आता है, तो दूसरा हम लिख सकते हैं यहाँ से सांद्रता। सांद्रता। अब भाई सांद्रता बढ़ाएं तो क्या होगा, तो आप लिख सकते हो कि सांद्रता बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। तो आपको दो कारक बहुत हैं, क्योंकि भाई 3 नंबर में पूछा जा रहा है तो हम 5 नंबर वाले आंसर क्यों लिखे। और इसमें थोड़ा हम फिगर उगर भी बना सकते हैं। हम लिख सकते हैं कि मान लीजिए हमने ताप को बढ़ाया तो मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिल गई, मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिल गई तो आसानी से अभिकारक से उत्पाद में तेजी से क्या होने लगेंगे, परिवर्तित होने लगेंगे। अब देखिए सांद्रता, तो भाई जितने अधिक कण होंगे उतना अधिक परिवर्तन होगा। तो जितना अधिक मान लीजिए सांद्रता होगी उतना ही अधिक वो कण जल्दी जल्दी कन्वर्ट होते जाएंगे, तो यानी हम सांद्रता बढ़ाते जाएंगे तो अभिक्रिया का वेग तेज होता चला जाएगा, कि भाई आते रहो होता रहेगा, आते रहो होता रहेगा। अब मान लीजिए सांद्रता को कम करते जा ले, कोई है ही नहीं तो कौन जाएगा उधर परिवर्तित होने। तो यानी सांद्रता बढ़ाने पर भी आपकी अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, ताप बढ़ाने पे भी आपका अभिक्रिया का वेग क्या होता है, बढ़ता है। तो ये था आपके पास अभिक्रिया का वेग किसे कहते हैं, अभिक्रिया का वेग का मात्रक एंड अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। तो ये हो गया आपके पास अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक ताप तथा सांद्रता। तो आई होप आपको ये टॉपिक भी छोटे से सेशंस में बहुत अच्छे समझ में आ गया हो। अगर अब ये क्वेश्चंस में आ जाएगा तो आप छोड़ के तो बिल्कुल भी आने वाले नहीं है, क्योंकि अक्सर करके श्योर है कि जरूर पूछेगा कि अभिक्रिया का वेग किसे कहते हैं और अभिक्रिया का वेग का मात्रक क्या है और इसको प्रभावित करने वाले कारक क्या है। क्योंकि हर ईयर इसमें से कोई ना कोई चीजें जरूर पूछी गई हैं। 1 नंबर में डिफिनेशन पूछ देगा, नहीं तो अभिक्रिया के प्रभावित करने वाले कारक को व्याख्या कीजिए। तो ये हो गया कारक की व्याख्या। तो आई होप ये सेशन छोटा सा सेशन है पर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा। अगर आपको लगे कि हाँ ये सारे हेल्पफुल सेशंस हैं तो प्लीज आप जितना हो सके उतना लाइक कीजिएगा। तो भाई लाइक करने में क्या जाता है आपका, कुछ भी नहीं, हमें और मोटिवेशंस मिलेगी और हम आपके लिए बहुत सारी ऐसी आसान भाषा में हर टॉपिक को समझा देंगे ताकि आपके एग्जाम्स में कोई भी परेशानी ना हो। तो बस आप लाइक कमेंट्स कर दीजिएगा, आपके जो कमेंट्स होते हैं वो हमारे बहुत प्रीशियस होते हैं। तो बस एक लाइक और कमेंट्स जरूर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।